हाँ जीजी, कैसी हो? अच्छा, अब तो बहुत ही दिन हो गए मिले हुए भी। हाँ सही कह रही हो, 1.5 साल से ऊपर हो गया। और बताओ, वो विमला कैसी है? अच्छा, और वो शांति कितना नाचा करती थी कीर्तन में। हाँ सही कह रही हो, अब तो सब घर गृहस्थी में बिजी हो गए। मिलना पता नहीं अब तो कब होगा हमारा। ए ना जीजी, मेरे बस की कहाँ है इतना लंबा सफ़र करना। मेरे तो पैरों में सूजन आ जाए अब बस की ना है। अरे तुम ऐसा करो ना, तुम सारे मिलके यहीं आ जाओ मेरे पास। एक छोटी सी किटी पार्टी भी हो जाएगी हमारी। और नहीं तो क्या। ठीक है, तो परसों का देख लो। हाँ ठीक है, हाँ परसों फिर यहीं आ जाना सारी की सारी। ठीक है। अच्छा जीजी, अच्छा। क्या बात है मम्मी, बड़ी खुश लग रही हो। प्रिया, मेरी 3-4 सहेलियां हैं, सबको आपस में मिले हुए ना 1.5-2 साल हो गए। आज उनमें से ही एक का फ़ोन आया था, कह रही थी बहुत टाइम हो गया मिले हुए, कहीं है ना एक साथ घूमने चलते हैं। अब तुझे तो पता ही है मेरे पैरों का क्या हाल हो जाता है, मेरे बस का कहाँ है इतना लंबा सफ़र करना। हाँ मम्मी, आपके तो पैरों में कितनी सूजन आ जाती है ज़रा सा सफ़र करने में ही। तभी मैंने बोल दिया कि तुम तो सारे मिलके ना यहीं आ जाओ मेरे पास, मिलने का मिलना भी हो जाएगा और एक छोटी सी किटी पार्टी भी हो जाएगी। हाँ ये भी सही है। अब मैंने परसों की बोल तो दी, पर क्या, अब वो यहाँ आएंगे तो खाना नाश्ता वो सब भी तो खिलाना पड़ेगा। अब मैं तो खुशी खुशी के मारे ना वो सब भी भूल गई। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना नाश्ता उस दिन ऐसा मंगा लूँगी तो खाने का झंझट ही नहीं रहेगा। अरे मम्मी क्यों परेशान हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। और हम ऐसा करेंगे ना, कुछ बाहर से खाना मंगा लेंगे और कुछ घर पर बना लेंगे। अब ज़रूरी तो नहीं है सारी तला हुआ ही खाएंगी, कुछ होंगे ऐसे जो सादा ही खाना खाती हूँ। अब ये भी तो नहीं पता ना, हो सकता है किसी के बीपी की प्रॉब्लम हो, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हो, फिर भी बेटा खाने का कैसे करेगी। मम्मी आप उसकी चिंता मत करो, मैं ना ऐसा करूँगी ना, वो दीदी को बुला लूँगी, वो आ जाएंगी हेल्प करवाने के लिए। हाँ ये ठीक रहेगा, तू रेनू को बुला लेना, वो भी तेरी मदद करवा देगी। एक बात कहूँ मम्मी जी? हाँ बोल। मैं हूँ ना मम्मी, सही में बहुत किस्मत वाली हूँ जो रेनू दीदी जैसी नंद मिली है मुझे। सही में मम्मी बहुत अच्छी हैं वो, और मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है। मैं उनको एक फ़ोन कर दूँ ना तो फट से अपने सारे काम छोड़ छाड़ के मेरी मदद के लिए आ जाएंगी। आपको याद है जब मेरे पैर में चोट लगी थी और मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ गया था और मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, उनका एक पैर ससुराल में और एक पैर यहाँ, दोनों घर को संभाला था उन्होंने। और उनकी वो चेहरे की थकन है ना, मुझे साफ साफ दिखाई देती थी, पर उन्होंने कभी भी अपने चेहरे पे ये नहीं आने दिया कि मैं थकी हुई हूँ। अपना भी सारा घर का काम और फिर यहाँ पर भी, मुझे तो बेड से उठने तक नहीं दिया था उन्होंने। हाँ बेटा, वो टाइम मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे से तो बस वो बैठे बैठे के काम तो हो जाया करते, लेकिन असली भागम भाग तो उस बेचारी ने ही की थी। सही में मम्मी, मैंने ना बहुतों के मुंह से सुना था कि जिनकी नंदों का मायका लोकल होता है ना, वो अपनी भाभी की ना नाक में दम करके रखती हैं, बहुत परेशान करती हैं उनको। जब रेनू दीदी का रिश्ता हुआ था ना लोकल में ही, तो मुझे वो सारी बातें याद आ गई थी कि है ना कहीं मेरा वो हाल ना हो जाए, पर मैं गलत थी। और एक बात और मम्मी जी, आप भी बहुत अच्छी हो, नहीं तो बहुत सी सास ऐसी होती हैं ना, तो वो खुद बहू की कोई मदद करवाती और ना ही अपनी बेटी से करवाने देती। सही में मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। मैं ये नहीं कहती कि जो बहू के काम में हाथ बटाए वही सास और नंद अच्छी होती हैं, लेकिन जो मतलब बहू की फीलिंग को समझे, उसके दुख दर्द को समझे, उसको पराया ना मानकर अपने परिवार का हिस्सा समझे, सही में ऐसी ससुराल की कल्पना हर बेटी शादी के बाद करती है। और मैं सही में भगवान का बहुत शुक्र मानती हूँ इस चीज़ में कि उन्होंने मुझे ऐसा ससुराल दिया। और मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसा ससुराल हर बेटी को दे।
हाय फ्रेंड्स, अभी तक कई वीडियो में हमने सास बहू की लड़ाई, नंद भाभी की लड़ाई, देवरानी जेठानी की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई दिखाई है। पर ऐसे भी बहुत से घर हैं जहाँ पर बहू ने ससुराल को स्वर्ग बना दिया है और ससुराल वालों ने बहू को बेटी। अब ये कम होता है, ज़्यादा होता है, इसकी चर्चा तो हम नहीं करते। पर आप मुझे बताइए, क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा घर है जहाँ पर ऐसा होता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।